भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत वास्ता के साथ। यक्षिणी साधना। परिचय। यक्षिणियाँ यमलोक की वासिनी और भोग ऐश्वर्य से संबंध रखने वाली देवियां हैं। ये लोग जलों और धनों की रक्षा करते हैं। इनके राजा धनाधिपति भगवान कुबेर हैं, जो अपनी अमरावती के समान समृद्ध राजधानी अलकापुरी में निवास करते हैं। वहाँ करोड़ों यक्षों का निवास माना गया है। प्रभाव। यक्षिणियाँ सिद्ध होने पर साधक के लिए अपनी जान तक संकट में डालकर कार्य सिद्धि करती हैं, लेकिन साधक भी उनकी निष्ठा से पूरी सेवा करे। मृत्यु के उपरांत साधक यमलोक जाकर उसी यक्षिणी के साथ निवास करता है। साधक साधना काल में पान न खाए। विभिन्न उपयोगी यक्षिणियों से यूं तो संपूर्ण यमलोक ही यक्ष यक्षिणियों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ ऐसी यक्षिणियां हैं जो साधना के अनुकूल रही है। वे मनुष्यों के साथ सहयोग करती आई हैं। इनकी साधना कठिन है पर है लाभकारी। कुछ यक्षिणियां इस प्रकार हैं: महायक्षिणी, महालक्ष्मी, वट यक्षिणी, पुत्रदा, रतिप्रिया, शोभना, कालकर्णी, विभ्रमा, माहेंद्री और शमशान वासिनी। इसके अलावा भी असंख्य यक्षिणियां हैं जिनका पूरा एक यक्ष विज्ञान ही ऋषियों ने विकसित किया हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ का ही वर्णन किया गया है। यक्षिणी साधना की सामान्य बातें। प्रत्येक यक्षिणी साधना प्रायः आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होती है। सभी में स्फटिक माला प्रयोग होती है। प्रत्येक यक्षिणी की साधना से पूर्व गणेश, गौरी, नवग्रह, गुरुदेव, महामृत्युंजय और यमराज का सामान्य पूजन नित्य होता है। 11 कन्याओं को नित्य खिलाना होता है। प्रत्येक यक्षिणी साधना से पूर्व उक्त पूजन संकल्प पूर्वक करने के बाद 5000 जप महामृत्युंजय का करना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त माँ, बहन, पत्नी, पुत्री के रूप में ही ये पूजी जाती हैं, किंतु इस पूजा से उन रिश्तेदारों को कष्ट भी कभी कभी होता है। गुग्गुल घी की धूप सबको तथा घृत दीप देना है। महायक्षिणी साधना। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं श्रीं महायक्षिणी सवेश्वर्यम कुरुते नमः। अनुष्ठान: महायक्षिणी की साधना रात्रि में बेल के वृक्ष पर बैठकर की जाती है। 10,000 जप किया जाता है। नित्य मांस और मदिरा साथ रखनी पड़ती है। वह बहुत भय देती है, परंतु डरना नहीं चाहिए। 1 मास पूरा होने पर महायक्षिणी कृपा करती है। भय न करें। अनुष्ठान पूर्ण होते ही यक्षिणी धन, मान, कार्य सिद्धि करने लगती है। प्रभाव: यक्षिणी साधक को बल, धन, मान, राज्य आदि प्राप्त होता है, किंतु यक्षिणी साधक का वंश पुत्र रूप में प्रायः कम ही चलता है। पुत्री शाखा भले ही चलती रहे, पर उसे भी कष्ट होता है। पुत्रदा साधना। मंत्र: ओम क्रुंग क्रुंग नमः। अनुष्ठान: आम के वृक्ष पर चढ़कर पहले कहे हुए विधान को पूर्ण करके पुत्रदा का जप करें। नित्य 11,000 बार, तो निश्चय ही पुत्र प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी साधना। मंत्र: ह्रीं क्रीं महालक्ष्मे नमः। अनुष्ठान: वट वृक्ष के नीचे पहले बतलाए गए सारे विधान को पूरा करके महालक्ष्मी यक्षिणी की प्रसन्नतार्थ 8,000 जप नित्य इस मंत्र का करें। फल: 1 महीने के बाद साधक को अनायास धन प्राप्ति होने लगती है तथा भूमिगत धन भी प्राप्त होता है। धन का धर्म में उपयोग करें, अन्यथा कष्ट होता है। वट यक्षिणी साधना। मंत्र: ओम क्रीं वट यक्षिण्ये नमः। अनुष्ठान: पूर्वोक्त विधान पूरा करके वट के पेड़ के ऊपर बैठकर 11,000 जप 15 दिन तक करें। यक्षी की कृपा हो जाती है। प्रभाव: धन, बल, पुत्र, राज्य, भूमिगत धन तथा एक दैवीय विद्या प्राप्त होती है। रतिप्रिया। मंत्र: ओम रतिप्रियाय नमः। अनुष्ठान: पूर्वोक्त विधान करके कपड़े पर कुमकुम से कमल धारिणी देवी का चित्र हाथ से बनाकर उक्त मंत्र द्वारा रतिप्रिया की पूजा करें
और फिर रति प्रिया की प्रसन्नता के लिए 5000 जप स्फटिक माला से करें। नित्य इसी प्रकार करें। पूर्णमासी से पूर्णमासी तक अनुष्ठान पूर्ण होने वाली रात्रि में स्वयं साधक को सिद्धि का पता चल जाता है। यह अनुष्ठान शयन कक्ष में या एकांत कमरे में करें तथा भूमि पर सोएं। शोभना साधना। मंत्र ओम अशोक पल्लावाकार तले शोभनी नमः। अनुष्ठान घर में ही लाल रंग के कपड़ों में लाल रंग की पूजन सामग्री से 14 दिनों तक यह मंत्र 8000 नित्य जपें। साधना से पहले सारा विधान भी करें। फल 14वें दिन सिद्धि मिलती है और मोक्ष प्राप्ति होती है। कालकर्णी साधना। मंत्र ओम कालकर्ण्ये नमः। अनुष्ठान पहले पूर्वोक्त विधान वट वृक्ष के नीचे पूरा करें, फिर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर 3 माह तक नित्य इस मंत्र का 8000 जप करने से कालकर्णी आकाश में उड़ने वाला एक पटरा देती है और हमेशा सहायता करती रहती है। विभ्रमा साधना। मंत्र ओम विभ्रमे भर भर नमः। अनुष्ठान पूर्वोक्त विधि पूरी करके 11000 जप नित्य करके त्रिमधु यानी घृत, मधु और दुग्ध का दक्षांश हवन त्रिभुजाकार कुंड में करें। मासोपरांत स्वयं सिद्धि का पता साधक को चलता है। यह देवी साधक को विश्व विचरण में समर्थ और ऐश्वर्य से पूर्ण कर देती है तथा दीर्घायु देती है। माहेंद्री साधना। मंत्र ओम नमो माहेंद्री कुलकुले नमः। प्रभाव माहेंद्री अत्यंत समर्थवान है, अति समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है, लेकिन इसकी साधना बहुत साहस वाला साधक ही पूरा कर पाता है। इस साधना में प्राणों का भी भय हो सकता है। अनुष्ठान सारे पूर्वोक्त विधान पूरा करके वट वृक्ष पर बैठकर 9000 जप पूरे दिन सारे विधान पूर्वक करें तो माहेंद्री के साथ विशाला और त्रिलोचना बिना सिद्ध किए ही सिद्ध हो जाती है। फल ये तीनों यक्षिणियाँ हर समय साधक की सुरक्षा और सुख देती रहती है। चंद्रिका यक्षिणी। साधना मंत्र ओम ह्रीं चंद्रिके हंसा क्लीं स्वाहा। साधना फल ये यक्षिणी इंसान को अमर बना देती है। यद्यपि अमरता सच में ना भी मिले तब भी चिरंजीवी तो सच में बना ही देती है। यानी जो इस यक्षिणी साधना की सिद्धि करेगा वो इस कलयुग के अंत तक तो 100% जिंदा रहेगा, यानी और 4 लाख सालों तक जिंदा रहेगा। साधना विधि किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ करके पूर्णिमा तक यानी 15 दिनों तक रोज पूरी रात जब तक चांद दिखे तब तक इस मंत्र का जाप करें। अंतिम दिन पूर्णिमा को चंद्रिका यक्षिणी चांद से आती हुई दिखेगी और साधक को अमृत देगी, जिसे पीकर साधक अमर या चिरंजीवी हो जाता है। इस साधना को बिना गुरु के या बिना रक्षा के ना करें, क्योंकि दूसरी शक्तियाँ आपको साधना करते समय विघ्न उत्पन्न कर सकती है। साधना स्थान कोई भी ऐसा निर्जन स्थान जहाँ से चांद दिखता हो। यदि आपके पास ऐसी कोई भी आर्टिकल या जानकारी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कृपया उसे अपनी फ़ोटो के साथ ईमेल करें। हमारा आईडी है bhootpasta@gmail.com। पसंद आने पर हम उसे आपके नाम और फ़ोटो के साथ यहाँ पब्लिश करेंगे।